हेलो बच्चों, आज हम ले आए हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या पूछा गया है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल विथ पार्ट 1 रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है बच्चों 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन को जब देखते हैं तो स्लैंट हाइट का जिक्र हो रखा है, जबकि हमने पहले क्वेश्चन में इसको समझा था कि हमें स्लैंट हाइट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जब हम कैपेसिटी या वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि उसमें और आर और एच की रेडियस और हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए बच्चों इसी बेस पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 ये लीजिए, रेडियस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्मॉल आर से गिवन है 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्मॉल एल से गिवन है 25 सेंटीमीटर। और जो बच्चों मिसिंग आ रहा है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्मॉल एस एच से और लिख देते हैं एच सेंटीमीटर, क्योंकि सबकी यूनिट है सेंटीमीटर। हम एक फॉर्मूले को भी अच्छी तरीके जानते हैं, वी नो दैट क्या है बच्चों, वो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। स्लैंट हाइट है बच्चों 25, इसका कर देते हैं स्क्वायर। आर वैल्यू है 7, इसका भी कर देते हैं स्क्वायर। और एच स्क्वायर ऐसा ही पड़ा रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625, 7 का स्क्वायर 49 प्लस का मिलेगा एच स्क्वायर। अब प्लस का जो भी मिला है ट्रांसफर करने पर साइन होगा चेंज, कर देंगे नेगेटिव। तो 625 माइनस 49 मिलेगा किसके इक्वल, एच स्क्वायर के। 625 माइनस 49 होता है बच्चों 576, किसके इक्वल आएगा बच्चों, एच स्क्वायर के। पर हमें एच स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ एच चाहिए। तो हमें यहाँ पर बच्चों एच की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट में 576। हम पिछले क्वेश्चंस में इसको बेहद अच्छे तरीके से सीख चुके हैं कि जब भी स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जाता है तो वो उस नंबर का स्क्वायर रूट बन जाता है। और हमारे पास 576 का जो बच्चों स्क्वायर रूट है वो होता है 24, ये लिख देते हैं बच्चों सेंटीमीटर। अब आते हैं इसकी कैपेसिटी पे, तो लिख देते हैं कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल। कॉनिकल में कौन छिपा हुआ है, तो कैपेसिटी निकालनी है कौन की, तो बच्चों होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू को रखना स्टार्ट करते हैं तो मिलेगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है बच्चों 7, 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है, और एच की वैल्यू मिल गई बच्चों 24। तो ये 7 से 7 कैंसिल, इस 3 से 24 8 टाइम कैंसिल, मिला है 22 इंटू 7 इंटू 8, 22 7 और 8। अब इनको मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं तो 22 इंटू 7 होता है बच्चों 154। ये लीजिए 154, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, 3 40 और 3 43 मिलेगा 4, 8 1 जा 8 और 4 12, मिल गया बच्चों 1232। अब कहानी बच्चों ये है कि ये जो यूनिट आएगी वो आएगी, यहाँ गिवन है सेंटीमीटर तो वॉल्यूम आता है क्यूब में, पर हमसे क्वेश्चन में सीधा सा पूछा है कि हमें लीटर्स में इसकी कैपेसिटी को फाइंड करना है। तो जब भी आप सेंटीमीटर से लीटर में जाते हैं, जब भी आप सेंटीमीटर से लीटर में जाते हैं बच्चों तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। आई रिपीट, जब भी आप सेंटीमीटर से लीटर में जाते हैं तो बच्चों आप डिवाइड कर दीजिए 1000 से। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 1232 डिवाइड बाय 1000, ये लीजिए। तो हमें मिलेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं लीटर्स, हमें मिल गया 1.232 लीटर्स। ये आ गया आपका आंसर कैपेसिटी इन लीटर्स में।
डिवाइड करना था 1000 से, किसको करना था बच्चों, जब सेंटीमीटर क्यूब दिया हो, मीटर दिया होता तो मल्टीप्लाई कर देते। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ये था दूसरे का पहला पार्ट, बेहद आसानी से, बस ये वाला कॉन्सेप्ट एक नया था। इस वाले को तो हम पिछले एक्सरसाइजों में अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, तो नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं वीडियो की, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं देखता है। चलिए, इस बार तो काफी अच्छी विजिबिलिटी भी है और दिखाई भी शानदार दे रहा है। चलिए बच्चों, हम मिटा देते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। चलिए मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे बच्चों क्या मिला है देखते हैं। नंबर 2 में हमें इस बार मिला है हाइट। ये लीजिए हाइट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से। वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर। फिर से हमें स्लैंट हाइट गिवन है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। पर हमें कैपेसिटी का जो फॉर्मूला था पता चल चुका है, उसमें r और h की रिक्वायरमेंट है, l नहीं चाहिए, तो फॉर्मूले से इसको हटाना पड़ेगा। तो वी नो दैट क्या है बच्चों कि l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख देते हैं l की वैल्यू कितनी है बच्चों, 13 का स्क्वायर। ओके, r का स्क्वायर, r हमें फाइंड करना, पर r को हमने मेंशन नहीं किया, तो हम यहाँ पर एक मेंशन कर देते हैं, लेट रेडियस इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। हमें जो भी क्वांटिटी गिवन नहीं है उसको लेट जरूर कीजिएगा, तभी उसका मजा आने वाला है, क्योंकि वरना पता चलेगा ये r है क्या। वो हमें तो पता है, हमने रेडियस को r लिया है, पर ये हमें शो करना पड़ता है। जब वो कोई चेकिंग करेगा तो उसको पता होना चाहिए कि ये क्या खेल है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, लेके चलना जरूरी है। चलिए, h जो है बच्चों वो है 12, इसका कर देते हैं स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h, यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144, h का स्क्वायर 144। ट्रांसफर करते हैं, 144 को प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। 144 किसके बराबर आएगा बच्चों, r स्क्वायर। 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 कैंसिल, इक्वल टू r स्क्वायर। और r इक्वल टू स्क्वायर रूट में आ जाएगा बच्चों 25। r की वैल्यू मिल गई। इस क्वेश्चन में हमें, अरे सिर्फ सेंटीमीटर नहीं है, 5 सेंटीमीटर। अब आप समझ चुके हैं कि जब भी किसी का स्क्वायर आप ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड, तो क्या मिलेगा बच्चों, आपको स्क्वायर रूट मिलने वाला है। अब आ जाते हैं बच्चों इसके बाद अलग कहानी पे। ये आपने को क्लियर है। मैं यहाँ पर सब मिटा करके लिखने वाला हूँ रेडियस, जिसको हमने r से रिप्रेजेंट किया, उसकी वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ये सब अगर ओके है तो बच्चों हम आगे चल सकते हैं। जगह कम है तो मैं चाहता हूं कि मिटा के ही लिखा जाए। चलिए ठीक है, नंबर 2 की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए, अब निकालना है बच्चों कैपेसिटी, तो लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल। ये होती है बच्चों, अभी तो हमने लिखा था पहले पार्ट में, क्या होती है, चलिए लिख देते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है सर, तो हम वैल्यू लिखते हैं 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। r की वैल्यू हमने यहां मेंशन की है 5 दो बार क्योंकि स्क्वायर, और h की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 12, सिर्फ एक ही कटेगा, 3 4 12, हमें मिलेगा 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7। चलिए ठीक है, इसको हम यहां पर होल्ड कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं 22 5 जा ना, या तो ऐसा चलेगा 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 इंटू 2200 डिवाइडेड बाय 7। यह आ गया है बच्चों सेंटीमीटर की फॉर्म में, वॉल्यूम आता है, कैपेसिटी आता है क्यूब की फॉर्म में। हमने इसको होल्ड कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें इसको इसी फॉर्म में रखना है, पर हमें तो लीटर्स में आंसर चाहिए बच्चों। लीटर्स के लिए भी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था कि उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है।
तो हम यहाँ पर इस पूरी क्वांटिटी को 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 7 तो है, इसके साथ लिख देते हैं 1000। ये लीजिए 10 से 10 ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मिलेगा 22/7 इंटू 10, और भी रिड्यूस हो रहा है तो कर देते हैं, मिलेगा 11। इसको थोड़ा सा मैं यहीं पर कट कर देता हूं, मिलेगा 5 2 जा, यहां मिलेगा 11 2 जा, और ये चल रहा है बच्चों लीटर्स में। ये लीजिए हम यहां लिखेंगे ऊपर 11, यहां 5 7 5 जा 35। ये आएगा आपका फाइनल आंसर जो कि होगा लीटर्स में।